नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के लोक देवता सीरीज में आपका स्वागत है। आज आपके बीच में लेके आए हैं पाबूजी राठौड़ की जीवनी। पाबूजी राठौड़ कौन थे? दोस्तों, पाबूजी राठौड़ राजस्थान के लोक देवता थे। ये वीर शहीद बलिदानी देवता थे। पाबूजी राठौड़ एक वीर योद्धा थे। इनका जन्म वर्तमान में जोधपुर के फलूदी तहसील के कोलू गांव में हुआ था। कोलू मंड पाबूजी का जन्म स्थान माना गया है। पाबूजी के जन्म स्थान को लेकर के काफ़ी कुछ विवादित भी हैं। कई लेखकों ने पाबूजी के जन्म स्थान को दूसरी जगह भी बताया है। पाबूजी का जन्म स्थान कुछ लेखकों और राजस्थान की जनता मानती है कि एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था और इनका जन्म बाड़मेर के पास एक खारी खाबड़ गांव के पास एक जूना गांव नामक गांव है, वहां पे बताया गया है। परंतु कुछ लेखक मानते हैं पाबूजी का जन्म स्थान कोलू में हुआ था। पाबूजी की जन्म दिनांक 1239 ईस्वी। कुछ कवि पाबूजी के जन्मदिन को विवादित भी बताते हैं, परंतु मान्य तिथि 1239 मानी गई है। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछी जाती है। कुछ कवि कहते हैं कि पाबूजी का जन्म अलग तिथियों में होता है। इतिहासकार इनके जन्म को विवादित बताते हैं। विवादित तो होता ही है, जिनकी एकदम सटीक जानकारी नहीं होती है, कुछ विवाद तो उनमें होता ही है। परंतु एक मान्य तिथि पाबूजी की 1239 ईस्वी ही मानी गई है। दोस्तों, पाबूजी के जन्म के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत है। हम इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहते। हम आपको राजस्थान सरकार का मान्य किताबों में छपा हुआ, हम आपको राजस्थान अध्ययन की किताब में और मान्य वेबसाइटों में छपी हुई जन्म तिथि 1239 ईस्वी मानी गई है, वही तिथि आपको बता रहे हैं। पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। ये यहाँ के जागीर यानी किलापति थे। और पाबूजी के माता का नाम कमला दे था। पाबूजी गायों, ऊँटों और फ्लेग का रक्षक देवता भी माने जाते हैं। फ्लेग बीमारी होती है, उसमें पाबूजी को रक्षक देवता माना जाता है। पाबूजी को मारवाड़ में ऊँट और ऊँटनियाँ लाने का श्रेय जाता है। सबसे पहले मारवाड़ में ऊँट पाबूजी लाए थे। सिंध से लेकर आए थे पाबूजी यहाँ ऊँट। पाबूजी का विवाह। पाबूजी का विवाह वर्तमान में अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। पाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे भी है और सुप्यार दे भी लिखा हुआ है। फूलम दे या सुप्यार दे था और इनके ससुर का नाम सूरजमल सोडा था। एक बात ध्यान, बाबा रामदेव जी का विवाह भी अमरकोट में ही हुआ था। वो भी सोडा के वहाँ पढ़ने थे और ये भी सोडा के यहाँ पढ़ने थे। इनके ससुर का नाम सूरजमल जी सोडा था। पाबूजी के विवाह की एक घटना है। पश्चिमी राजस्थान में जब भी फेरे लिए जाते हैं विवाह के अग्नि के, तो सिर्फ साढ़े तीन फेरे ही लिए जाते हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प घटना है। पाबूजी जब फेरे ले रहे थे उस समय एक चारणी थी, जिस चारणी का नाम था देवल चारणी। उस चारणी से पाबूजी ने एक काली रंग की घोड़ी ली थी, कैसर कालवी। उस घोड़ी को लेने के लिए उसने शर्त रखी थी गुजरी कि मेरे पास गायें हैं और इस गायों की तुम रक्षा करोगे, ये घोड़ी तुम्हें दूंगा। और उस घोड़ी को दो लोग चाहते थे। एक तो पाबूजी लेना चाहते थे और एक पाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची जाहिल नागौर के थे, वो लेना चाहते थे। परंतु वो घोड़ी पाबूजी को मिल गई और वचन दिया था कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा। पाबूजी ने ऐसा वचन दिया था। पाबूजी अपने विवाह के फेरे ले रहे थे, तब पीछे उनके बहनोई को पता चल गया और उन देवल चारणी की गायां लेके बहनोई भाग गया। उस समय पाबूजी को पता चल गया और जब वो 3.5 फेरे लिए थे तब उनको ये बात पता चली, तो वो बीच में पल्ला काट के वहाँ से आ गए। वहाँ से आने के बाद उनके बहनों के साथ युद्ध हुआ। युद्ध वर्तमान में देचू गांव पड़ता, ये कोलू के पास में ही पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। उस युद्ध में पाबूजी और पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी दोनों शहीद हो गए थे। देवल चारणी के वचन अनुसार वो शहीद हो गए थे। पाबूजी यहाँ बलिदान हो गए और उनकी पत्नी पाबूजी के नाम पे सती हो गए। पाबूजी के बारे में कहते हैं कि आधे फेरे यहाँ लिए थे और आधे फेरे स्वर्गों में लिए थे, क्योंकि पाबूजी के आधे फेरे 3.5 फेरे हुए थे।
कुल 7 फेरे होते हैं हिंदू संस्कृति में, परंतु आधे फेरे में बाबूजी को वो अपने वचन के अनुसार आना पड़ा। दोस्तों, ये बड़ी घटना है, ये अपने बलिदान की एक महान घटना है। व्यक्ति छोटी चीज़ भी छोड़ के नहीं जाता है। उन्होंने अपने विहाव को ठुकरा के बीच में छोड़ के बलिदान के लिए, वचन के लिए। यह है राजस्थान, यहाँ पे वचन निभाना महान माना जाता है। ग्रामीणों में बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। बाबूजी का मुख्य धाम कोलूमंड, वहाँ पे हैं। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या के दिन मेला भरता। दोस्तों, बाबूजी का पढ़ का वाचन नायक जाति के लोग करते हैं। ये पढ़ होती हैं, सबसे प्रसिद्ध पढ़ होती है बाबूजी की। एक कपड़े पे उनके अवतार से लेके उनके जीवन चित्रण लीला दिखाई जाती है और रावण हाथा बजा के उस पे गायन किया जाता है। ये 5 पीरों में इनकी गिनती होती है। बाबू हरबू रामदे मांगड़िया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जी। 5 पीरों में इनकी गिनती होती है। पीर यानी मुसलमान लोग भी इनको पूजते हैं। मेहर जाति के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आगे एक नए वीडियो लेके आपके बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ये वीडियो देखते रहिए।